जिंदगी बदलने वाली 5 शिक्षाप्रद लघु कहानियाँ आपके लिए लाए हैं। 5 ऐसी लघु कहानियाँ जो छोटी जरूर होती हैं, लेकिन इनके पीछे ताकत और संदेश छुपा होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं इन प्रेरणादायक कहानियों को। कहानी नंबर 1, बूढ़े आदमी की खुशी का राज। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक थे। पूरा गांव उससे परेशान था। वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। उम्र बढ़ने के साथ उसके शब्द और जहरीले होते जा रहे थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसकी शक्ल देखते ही खुद मूड खराब हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हो गया तो एक अविश्वसनीय बात हुई। लोगों को ये सुनने में आया कि बूढ़ा आदमी आज खुश है। वह किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी चमक रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी इस बदलाव के पीछे का कारण को जानने के इच्छुक। ग्रामीणों ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आपको ये क्या हो गया? आप में इतना बदलाव कैसे आया? बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल तक मैं हर चीज को ठीक करने में लगा रहा, हर वक्त खुशी ढूंढने के पीछे भाग रहा था, लेकिन यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का फैसला किया और वर्तमान जीवन को आनंद लेने शुरू किया। इसीलिए मैं खुश हूँ। कहानी की शिक्षा, खुशी का पीछा मत करो, अपने वर्तमान जीवन का आनंद लो। कहानी नंबर 2, समस्याओं का रोना। एक बुद्धिमान आदमी था। लोग बार बार समस्याओं के बारे में शिकायत करने बुद्धिमान व्यक्ति के पास आ रहे थे। एक दिन बुद्धिमान आदमी ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी से झूम उठे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने फिर वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उन्होंने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, आप एक ही मजाक में बार बार नहीं हंस सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में सोचकर बार बार क्यों रो रहे हैं? कहानी की शिक्षा, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद कर। इसीलिए चिंता छोड़कर अपनी ऊर्जा को समस्याओं का समाधान करने में लगाएं। कहानी नंबर 3, काम चोरी की आदत। एक नमक बेचने वाला हर दिन अपने गधे पर नमक की थैली को बाजार तक ले जाता था। रास्ते में उन्हें एक नाला पार करना पड़ता था। एक दिन गधा अचानक धारा में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई। नमक पानी में घुल गया, इसीलिए बैग का वजन हल्का हो गया। गधा खुश था। फिर गधे ने हर दिन एक ही चाल चलना शुरू कर दिया। नमक बेचने वाले गधे की चाल समझ आ गई और उसने उससे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक कपास का थैला लाद दिया। गधे ने होशियार बनके फिर से वही चाल खेली ताकि कॉटन बैग और हल्का हो जाए, लेकिन भीगे हुए कपास के कारण और ज्यादा भारी हो गया और बैग ढोने में गधा को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। गधे की उसकी काम चोरी का फल मिल चुका था। उसने एक सबक सीखा। उस दिन के बाद उसने कोई चाल नहीं चली और विक्रेता खुश था। कहानी की शिक्षा, हमें अपना काम करने में कभी कामचोरी नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 4, सच्चे दोस्त की निशानी। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान किसी बात पर बहस के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ मारा गया उसे चोट लगी, लेकिन बिना कुछ कहे रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों दोस्त को काफी देर चलने के बाद एक तालाब दिखा जिसमें दोनों स्नान करने लग गए। जिसको थप्पड़ मारा गया था वह थोड़ी गहराई में चला गया तो वह डूबने लगा, लेकिन दोस्त ने उससे बचा लिया। बाहर निकलकर उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा उसने दूसरे से पूछा, जब मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा और अब तुम एक पत्थर पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमें इसे रेत पर लिखना चाहिए, जहाँ क्षमा की हवाएं इसे मिटा सकती हैं, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, जहाँ कोई हवा उसे मिटा नहीं सकती। कहानी की शिक्षा, अपने जीवन में छोटी मोटी चीजों के कारण अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 5, लालची शेर। गर्मियों के दिन थे। जंगल में एक शेर बहुत भूखा महसूस कर रहा था। वह अपनी मांद से बाहर आया और इधर उधर देखा। उसने एक छोटा खरगोश देखा
शेर ने सोचा या मेरा पेट नहीं भर सकता, लेकिन उसने कुछ संकोच के साथ खरगोश को पकड़ लिया। शेर खरगोश को मारने ही वाला था, तभी एक हिरण उस रास्ते से भागा। शेर लालची हो गया। उसने सोचा इस छोटे खरगोश को खाने के बजाय मुझे बड़े हिरण का शिकार करना चाहिए। उसने खरगोश को जाने हिरण के पीछे चला गया, लेकिन हिरण जंगल में गायब हो गया। शेर को अब दोनों को गंवा देने का अफसोस हुआ। कहानी की शिक्षा, एक अवसर को छोड़कर दूसरे अवसर में तभी जाना चाहिए जब दूसरा अवसर मजबूती से हमारे हाथ में आ जाए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये 5 लघु कहानियाँ? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी तरह जो नेक्स्ट कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।